everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 16 इसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम NCERT का पैराग्राफ नंबर 21 लेंगे. ठीक है, इसमें बच्चे हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहले डिस्कस कर लिया था. इस पैराग्राफ में हम लोग रीएब्जॉर्प्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में, आपके पीसीटी वाले पार्ट में आपने रीअब्जॉर्प्शन देखनी है. तो ये हमारा पीसीटी रीजन होता है बच्चे, नेफ्रॉन का ये वाला रीजन जो है ये पीसीटी रीजन है. ठीक है, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में होती है बच्चे, आपके ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और बोमेन कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. और ये वाला जो पार्ट होता है ये पीसीटी रीजन होता है. और फिर नीचे आता है आपका लूप ऑफ हेनले और ये डीसीटी रीजन, और फिर आगे हमारा आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट. तो अभी हम लोग पीसीटी रीजन्स का डिस्कशन करेंगे इस पैराग्राफ में, जिसमें क्या होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है. पीसीटी में नेफ्रॉन से चीज़ें ब्लड वेसल्स में कितनी चली जाती हैं, ये नेफ्रॉन है. और नेफ्रॉन के अंदर कौन से सेल्स हैं बच्चे, देखो जैसे ये नेफ्रॉन है बेटा, ये क्या है, नेफ्रॉन है. मतलब यहाँ पे ये नेफ्रॉन के अंदर जो चीज़ें हैं, ल्यूमन, खाली जगह को ल्यूमन बोला जाता है. और नेफ्रॉन के अंदर खाली जगह में जितनी भी चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में. ठीक है, और कहाँ से, आपके पीसीटी रीजन में. ये वाला रीजन कौन सा आ जाता है, पीसीटी रीजन. यहाँ से चीज़ें मूव कर रही हैं किसमें, ब्लड वेसल्स में. ठीक है, तो अब कुछ आयन जो हैं, जैसे पॉजिटिव आयन जो हैं, जितने भी H पॉजिटिव आयन हैं, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये पीसीटी से एब्जॉर्ब हो रहे हैं ब्लड वेसल में. ठीक है, रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं ब्लड वेसल्स में. तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है बच्चे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. कैसा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे एटीपी खर्च करके पीसीटी रीजन से ब्लड वेसल्स में मूव कर रहे हैं. तो बोला जाता है कि पीसीटी रीजन में ये जो पीसीटी रीजन है, इसके अंदर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, यहाँ से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन शो होती है. ठीक है, पीसीटी रीजन से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल का, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे. अच्छा, जिस आयन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मानो जिस आयन पे नेगेटिव, जैसे HCO3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, पीसीटी से ब्लड वेसल में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी. वाटर, इसमें कोई एटीपी नहीं लगेगा. ठीक है, ये भी पैसिव. यूरिया पैसिव, अमोनिया पैसिव. तो जिन पे पॉजिटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन है, उनका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. जिन पे पॉजिटिव साइन है उनका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. और मैक्सिमम आयन का ट्रांसपोर्टेशन पीसीटी रीजन से इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कौन से, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करते हैं. कितने % रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, 70% 70 से 75% रीअब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट आयन की इसी पीसीटी रीजन से ब्लड वेसल में हो जाती है. इसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं. मानो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फाउंड पर डे, कितना, 180 लीटर. एक दिन में 180 लीटर जो है वो फ्लूइड बन जाता है बॉडी में, है ना, फिल्टर हो जाता है. कहाँ से, ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में. ठीक, विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज, यूरिन की फॉर्म में कितना, 1.5 लीटर जो है हम रिलीज़ करवा देते हैं. सो जस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल टिब्यूल. ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि 99% जो है वो फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है, किसके द्वारा, रीनल टिब्यूल का इनिशिएटेड पार्ट कौन सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी रीजन. ठीक है, रीनल टिब्यूल के पीसीटी रीजन से हम 99% फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन. द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट्स, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन. तो जो आपके ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं वो नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पीसीटी में डीसीटी, सीडी, LOH. ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट सेगमेंट है नेफ्रॉन के, है ना. तो अब इसमें से परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म. तो इनमें से जो आयन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड वेसल में किया जाता है, तो वो कुछ आयन एक्टिवली मूव कर जाते हैं ब्लड वेसल्स में और कुछ आयन पैसिवली
मूव करते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, हमने क्या देखा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, ये कैसे मूव करेंगे बच्चे, रीएब्जॉर्ब एक्टिवली। कैसे रीएब्जॉर्ब होंगे, एक्टिवली। वेयर एज द नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब यूरिया आर एब्जॉर्ब बाई पैसिवली। तो ये जो यूरिया है तो ये कैसे एब्जॉर्ब होगा ब्लड वेसल्स में, पैसिवली। देखो यहाँ से कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल में जा रहा है बच्चे, तो कैसे, पैसिवली, ठीक है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी कैसे हो रही है बच्चे, पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि वाटर जो है उसमें एटीपी खर्च नहीं होता, वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है। पैसिवली मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा, ठीक है। इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, कहाँ पर, जो नेफ्रॉन के सेगमेंट है, तो 1 2 3 4 सेगमेंट है, तो ये पीसीटी क्या आ गया, इनिशियल है ना, इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन दैट इज पीसीटी। उसमें से कितनी रीअब्जॉर्प्शन होगी, 70% रीअब्जॉर्प्शन होगी। देखो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। अब हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे, ये मैंने अपने खुद से बनाई है। तो मैं आपको बता रहा था बच्चे, यहाँ से जो चीज़ें, यहाँ से चीज़ें यहाँ जो आ रही हैं, मतलब यहाँ पे क्या था, ग्लोमेरुलस एपरेटस, तो इधर से चीज़ें जो वुमेन कैप्सूल में आई थी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी बच्चे, जैसे आपका सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, SiO3 नेगेटिव, वाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो इन चीज़ों को हम दोबारा रीएब्जॉर्ब करवा रहे हैं, किसमें, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। तो इसको दोबारा हम इसमें भेज रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस लिम्ब को बैलेंस करने के लिए यहाँ से H पॉजिटिव आयन और अमोनिया को दोबारा नेफ्रॉन में डाला जाता है। तो ये लिम्ब कैसी होगी बच्चे, आइसोटोनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी जो है वो कितनी है, 300 ml। मतलब ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है इनर किडनी का, ये कॉर्टेक्स पार्ट है। कौन सा है, कॉर्टेक्स, जिसमें आपका बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी रहता है, वो किडनी का कौन सा पार्ट होता है, कॉर्टेक्स रीजन। और जहाँ पर लूप ऑफ हेनले रहता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, ये मेडुलरी रीजन्स होता है। कौन सा होता है, मेडुलरी रीजन्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, बोला जा रहा है कि जो चीज़ें बोमेन कैप्सूल में आ रही हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि जो चीज़ें यहाँ से यहाँ आ रही हैं, तो यहाँ से हम रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं दोबारा ब्लड वेसल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी क्या है बच्चे, 300। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा, तो वाटर बाहर चले जाएगा और अंदर साल्ट रिटेन हो जाएगा, और अब ये कॉन्सेंट्रिक लिम्ब बन जाएगा। कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक लिम्ब। और ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा लिम्ब में, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब वाटर लॉस हो गया और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, कंजर्व क्या कर रहा है, साल्ट कंजर्व कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो इसको आइसोटोनिक करने के लिए H पॉजिटिव आयन को अंदर भेजा जा रहा है और Na पॉजिटिव को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके मतलब जो चीज़ हम ब्लड वेसल से मूव करके नेफ्रॉन में डाल रहे हैं तो उसको हम सेक्रेशन कहते हैं, और जो चीज़ नेफ्रॉन से ब्लड वेसल में डाल रहे हैं उसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आइसोटोनिक सोल्यूशन है, कॉर्टेक्स में क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन 300। ऐसे करते 400, 500, 600, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1200 ऑस्मोलैरिटी। क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से वाटर निकल रहा है। तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है बच्चे, ये क्या है, ये परमिएबल किस चीज़ के लिए है, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल है साल्ट के लिए, ठीक है। तो अगर वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा बच्चे, तो वाटर कहाँ चले जाएगा, वाटर कहाँ चले जाएगा, आपके ब्लड वेसल में चले जाएगा। तो ये पीछे लिम्ब कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेटिंग लिम्ब हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो पीसीटी रीजन से रीअब्जॉर्प्शन कितनी करवा ली हमने, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन 70 से 80%, ठीक है। ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम मतलब इसको नेफ्रॉन के बीच वाली जगह को बोला जाता है। अब जैसे जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट ऊपर की ओर जा रहा है, तो अब ये लिम्ब जो है बच्चे कैसी हो जाएगी, लिम्ब सोडियम और क्लोरीन के लिए परमिएबल हो जाएगी और वाटर के लिए इम्परमिएबल। तो मतलब वाटर को कंजर्व करेगी, ये लिम्ब अब वाटर को कंजर्व कर रही है और सोडियम के लिए परमिएबिलिटी शो कर रही है। तो वाटर अगर यहाँ पे कंजर्व हो रहा है बच्चे, तो इसका मतलब ये लिम्ब कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी, अब डाइल्यूटेड हो रही है ना, साल्ट निकल रहा है और वाटर कंजर्व हो रहा है, तो ये लिम्ब कैसी होगी, डाइल्यूटेड लिम्ब हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये जो आपका डीसीटी रीजन है, तो डीसीटी रीजन में रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल करवाई जाती है। मानो जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, रास मैकेनिज्म ओपन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, जिसमें सोडियम को हम यहाँ से, है ना, जो भी हम खाते पीते हैं वो कहाँ चले जाता है, नेफ्रॉन में, और वो नेफ्रॉन से कहाँ चले जाएगा बच्चे, अब हम जो भी हम ज़्यादा साल्ट देंगे, जब बीपी लो हो जाता है तो साल्ट ज़्यादा दिया जाता है बॉडी को, वो सॉल्ट अब हम किस में, ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो उसको हम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये तो होती है, ये कंडीशनल 30%, ये 70%। देखो
ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सबस्टांस, जो ट्यूबुलर सेल्स हैं ये ट्यूब सेल्स जो ये सिक्रीट करेंगे सबस्टांस लाइक H पॉजिटिव K पॉजिटिव, ठीक है बच्चे, H पॉजिटिव K पॉजिटिव एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, एंड अमोनिया इनटू द H पॉजिटिव है ना, K पॉजिटिव, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, किसमें, ये फिल्ट्रेट है इसमें, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ट्यूबुलर सेल सिक्रीट कर रहे हैं कहाँ के लिए, नेफ्रॉन के लिए। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिया को हम यहाँ भेजेंगे तभी यूरिन में जाएगा। इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो यहाँ से अगर सोडियम निकाल रहे हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन अंदर डालना पड़ेगा नेफ्रॉन में, तो इससे क्या हो जाएगा, एसिड बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो फिर यहाँ से यूरिन निकल के फ्लश आउट हो जाएगा 1.5 लीटर वाया कलेक्टिंग डक्ट। देखो यहाँ पर सोडियम इन्फ्लक्स कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन इन्फ्लक्स कर रहे हैं, यूरिया इन्फ्लक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ग्लोमेरुलस कैपिलरी, आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ठीक है। तो अब हमने देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो होता है बच्चे, एक अनबाइस्ड प्रिंसिपल होता है जिसमें सबस्टांस ग्लोमेरुलस कैपिलरी से अपने आप बोमेन कैप्सूल में मूव हो जाते हैं, उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट आयन हमारे बोमेन कैप्सूल में आए हैं उनको हम कैसे ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट करें, ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड वेसल्स। और सिक्रीशन का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन। आपने देखी है सारी चीज़ें, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर सिक्रीशन हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। क्लियर है बेटा, ठीक है। यहाँ तक इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। ट्यूब से कोई चीज़ मतलब ब्लड वेसल से कोई चीज़ अगर हम नेफ्रॉन में भेज रहे हैं तो उसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। अब हम पैराग्राफ 23 देखते हैं। 23 पैराग्राफ में आपको बताया है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स क्या था, मतलब ट्यूब्यूल जैसे PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, ये है फंक्शन। देखते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स, ऐसे, ये देखो PCT में कैसे सेल्स होंगे, ऐसे सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, एपिथेलियल सेल विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होगा फॉर रीअब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, यूरिया की। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। PCT रीजन से हम कितना 70 to 80% चीज़ें रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं। ये देखो, ये नेफ्रॉन का ये पार्ट आ गया, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के इनर साइड में क्या है, यही कौन से सेल, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल। तो ये कैसे ब्लड वेसल में भेज रहे हैं, एक्टिवली और पैसिवली, समझ आया बच्चे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, दिस सेगमेंट, ठीक। PCT ऑल्सो हेल्प मेंटेन द pH एंड आयनिक बैलेंस। ये जो PCT होता है बच्चे, ये मेंटेन करके रखता है, जो चीज़ अगर कम होगी तो वो ब्लड वेसल में से लेके आ जाएगा। आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, फ्लूइड ऑफ सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जैसे H पॉजिटिव आयन, अमोनिया NH3 इनटू द फिल्ट्रेट। अब कहाँ से, ट्यूब से, ब्लड वेसल से कहाँ आ जाएंगे ये, इसमें फिल्ट्रेट में, मतलब नेफ्रॉन में, एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव फ्रॉम इट, ठीक है। और HCO3 जो है बच्चों वो कहाँ से कहाँ चले जाएगा, वो आपके ब्लड वेसल से, सॉरी आपके नेफ्रॉन से ब्लड वेसल में चले जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आयन बैलेंस करने के लिए हम ब्लड वेसल से किस में डाल देते हैं, नेफ्रॉन में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आयन्स को हम नेफ्रॉन से कहाँ भेज देते हैं, ब्लड वेसल में। तो चीज़ें ब्लड वेसल से नेफ्रॉन में भेजने को हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। और जो चीज़ें हम कहाँ से, जो चीज़ें हम आपके नेफ्रॉन से कहाँ भेज रहे हैं, ब्लड वेसल्स में, वाया सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स, तो उसको हम बोलेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग बेटा, जैसे हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, अब यहाँ पे भी देख लीजिए थोड़ा सा इसको, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम पैराग्राफ 24 ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।